मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे 11 और आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग होली की तैयारी कर चुके होंगे, कुछ लोग होली की तैयारी कर लिए होंगे और कुछ कर रहे होंगे। मेरे घर तो होली होगी नहीं इस बार। प्रीशु तो स्कूल चली गई है, प्रीशु है नहीं। लोग के साथ मैं कुछ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ कि होलिका दहन क्यों होते हैं, होली क्यों मनाते हैं हम लोग। चलिए आप लोग बने रहिए एंड तक। मैं जो बोली थी सारे जाड़े का कपड़ा है तो मैं कल नहीं कर पाई थी, संभाल पाई थी, तो आज मैं संभाल लूँगी। वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग नहीं ना देखे हैं? देखिए पीछू। हाय, चलो चलिए बेटा। अब मैं सारे कपड़े दूसरे रूम में ले जा रही हूँ बिकॉज मुझे उसी रूम में रखना है। और प्रीशा तो बिल्कुल हैप्पी हो चुकी है। जाड़े वाले सारे कपड़े हट रहे हैं, कुछ कपड़े छूट गए हैं, वही मैं लेने आई हूँ। ये सब यहीं रह गए थे। इस रूम में ढेर सारे मच्छर है तो मैं इस रीजन से पहले मच्छर वाली अगरबत्ती जला लेती हूँ, फिर मैं सारे कपड़े को संभालूंगी। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे ढेर सारे कपड़े हैं और थोड़ा सा गर्मी के भी कपड़े हैं जो ये छोटे हो गए हैं। जो नहीं पहनती है मैं दूसरे को दे दूँगी। मैं जो नहीं पहनती हूँ या मेरी प्रीशा नहीं पहनती है तो मैं दूसरे को दे देती हूँ। रखने से क्या फ़ायदा, कोई पहन लेगा तो अच्छी बात है। तो मैं वही छाटूंगी सारा कपड़ा जो प्रीशा नहीं पहनती है या मैं नहीं पहनती, वो सब मैं छाट के एक जगह रख दूँगी और किसी किसी को मैं दे दूँगी। और फिर जाड़े वाले कपड़े हैं वो अलग रखूँगी। तो आप लोग देखते रहिए। बहुत मुझे तो लग रहा है 2-3 घंटे लग जाएंगे। मैं तो उतना नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज आप लोग बोर हो जाइएगा। मैं चुन्नी को मैं इससे रख दूँगी और सारे कपड़े रखूँगी। अब मैं क्या करती हूँ, देने वाले सारे कपड़े इसमें इस थैले में डालती हूँ और पहनने वाले जाड़े के कपड़े मैं दूसरे थैले में डाल दूँगी। प्रीशा के नहीं पहनने वाले जितने भी कपड़े मैं इस थैले में रख दूँगी। गर्मी और जाड़े वाले जितने भी कपड़े सब इसमें डाल दूँगी और किसी किसी को मैं दे दूँगी। चलिए ये पैक हो चुके हैं। अब ये देखिए प्रीशा का जो फर्स्ट होली का कपड़ा है, धोती और कुर्ता, तो मैं इसे रखूँगी बिकॉज ये यादगार के लिए है। जितने मेरे और प्रीशा के पहनने वाले उन्हीं कपड़े हैं, सभी को इसी थैले में डाल दूंगी बिकॉज मुझे फिर निकालने में परेशानी ना हो। अब ये पैकिंग हो चुका है तो मैं रख देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ, पहले चाय बनाऊंगी, चाय बनाकर पीऊँगी सभी, उसके बाद फिर मैं कुछ करूँगी। मुझे नींद सी आ रही है तो पहले एक गिलास पानी पीऊँगी फिर चाय पीऊँगी। तो अब मैं चाय पीती हूँ। जब भी मुझे हरासमेंट ज़्यादा हो जाता है या मुझे नींद आती है या सर में पेन होते हैं तो मैं चाय बनाकर पीती हूँ और इससे मैं बहुत ही रिलैक्स फील करती हूँ। अब कल होलिका दहन है तो प्रीशा के स्कूल में होली खेले जाएंगे। उसमें सारे बच्चे वाइट कपड़े पहन कर आएंगे तो प्रीशा का भी तैयारी मैं कर रही हूँ। प्रीशा को थोड़े बड़े हो रहे थे तो प्रीशा बोली है छोटा कर देने के लिए, तो मैं छोटा कर दी हूँ। चलिए मैं होलिका दहन क्या होता है और होलिका दहन क्यों मनाते हैं और होली क्यों मनाते हैं, तो चलिए मैं वो बताने जा रही हूँ। हिंदू के दो बड़े त्योहार दीपावली और होली है। ये त्योहार बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के प्रतीक है। वैसे तो होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन होली का जितना महत्व रंगों से है उतना ही महत्व होली दहन से भी है, क्योंकि होली उसी दिन होते हैं जब आप अपनी कामना को पूरा कर सकते हैं, अपने किसी भी बुराई आग में जलाकर नष्ट कर सकते हैं। होलिका दहन भारत के उत्तरी भाग में सबसे ज्यादा मनाए जाते हैं। फागुन के महीने के पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्योहार वर्ष के अंतिम जन सम्मान का सबसे बड़ा त्योहार है। कुछ लोग इसे छोटी होली भी कहते हैं। होलिका दहन के अगले दिन हम होली खेलते हैं। ये होलिका दहन क्यों किया जाता है काफी लोगों को पता होगा, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगा। आज इस ब्लॉग में ये जानकारी को शेयर करने जा रही हूँ। होलिका दहन के पीछे काफी एक पुरानी कहानी है। धरती पर एक महाशक्ति अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप राज किया करता था। वह प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करता था, यहाँ तक कि उसे घमंड हो गया था कि जैसा ब्रह्मांड में कोई शक्तिशाली नहीं है। वे स्वयं को ईश्वर से भी बढ़कर मानता था। एक दिन उसने प्रजा में आदेश जारी करवा दिया कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर का वंदना नहीं करेगा, जो भी करेगा उसी का करेगा। समय बीतता गया, राजा को एक पुत्र हुआ, उसका नाम प्रहलाद रखा गया। वे बालक बचपन से ही भगवान विष्णु भक्त थे। उसके पिता हिरण्यकश्यप ने कई बार उसे समझाया कि वे श्री विष्णु का पूजा न करें, परंतु प्रहलाद ईश्वर का परम भक्त था। वे अपने पिता की आज्ञा को न मान के ईश्वर भक्ति जारी रखी।
अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अनेक तरह से मारने की कोशिश किया। एक दिन अपनी बहन होलिका को जलते हुए आग में बैठा दिया और अपने बेटे प्रहलाद को गोद में बैठा दिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ईश्वर से वरदान मिला था कि वह किसी भी अग्नि में नहीं जलेगी। ईश्वर वरदान देने के समय होलिका को सचेत किया था कि कभी भी तुम इस शक्ति का प्रयोग किसी के नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करोगी, वरना उसी समय ये शक्ति समाप्त हो जाएंगे। अभिमानी राजा और बहन होलिका इस बात को भूल चुके थे। अपने पुत्र जैसे भतीजे को जलाने के नियत से होलिका जलते अग्नि पर बैठ गई और प्रहलाद को गोद में बैठा ली। उसी समय उसका वरदान समाप्त हो गया और होलिका अग्नि के तेज लपेटों में जलने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। देखते ही देखते अग्नि में भस्म हो गई। ईश्वर के आशीर्वाद से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और इसी होलिका को आज भी बुराई पर अच्छाई के प्रतीक मानते हुए जलाया जाता है होली के दिन। चलिए, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए, आप लोग होली अच्छे से मनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, ओके, बाय बाय।